भाग 41 स्वतंत्रता के विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं ताकि ये आपकी अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाए। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए ये आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा। उस मोड़ पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। 51% स्वस्थ हुआ। अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। जो भी विचार आप अपने दिमाग में लंगर की तरह डालते हैं, आपका मस्तिष्क उसका विस्तार करता है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम। यह जान लीजिए कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन्न हो सकती है। आपने यूं ही कष्ट नहीं उठाया है। बहरहाल कष्ट उठाते रहना मूर्खता है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक ह्रास होगा। महसूस करें कि अवचेतन की शक्ति आपका साथ दे रही है। यद्यपि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना कर सकते हैं जो आपके भीतर भरी हुई है। यह प्रतिस्थापन का नियम है। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। इसे अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे उसी तरह सहन करेंगे जिस तरह मां प्रसव पीड़ा को करती है, और आप मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा। मद्यपान के कारण। मद्यपान का वास्तविक कारण नकारात्मक और विनाशक धारणा है। जैसे मनुष्य सोचता है वैसा ही होता है। शराब में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर उनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वो अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन वास्तविक कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है। 3 चमत्कारी कदम। पहला कदम, स्थिर हो जाएं। मस्तिष्क को शांत कर लें। सुषुप्त व निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। इस शिथिल, शांत, ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक संक्षिप्त वाक्य लें जिसे आसानी से याददाश्त से उकेरा जा सके और लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस वाक्य का प्रयोग करें। अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूं। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराएं और मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों और जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या इससे ज्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले वो करें जो महान जर्मन कवि जोहानन वॉन गेटे करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या परिजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप शिथिल और शांत हैं। वो प्रियजन या मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है, बधाइयां। आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, मानसिक रूप से उसके हाथ छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। बधाइयां शब्द पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक है। इसे बार बार सुने जब तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। करते रहें, करते रहें। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाए या चिंता, तनाव अथवा शंका आपके मन में आए तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर की असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें जब तक कि दिन न निकल आए और अंधेरा दूर न भाग जाए। अपने विचार की शक्ति का पुनरावलोकन करें। समाधान समस्या में निहित है। हर सवाल में इसका जवाब छिपा है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है जब आप इसे आस्था और विश्वास से आवाज देते हैं। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और उसका कितना नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं।
आप किसी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन में आदतों के पैटर्न बनाते हैं, जब तक कि ये आपके अवचेतन मन में घर नहीं बना लेता और स्वचालित नहीं बन जाता। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदत को चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में आस्था के साथ देखते हैं, वो उसे साकार कर देता है। अपनी सफलता और उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका अपना विचार या मानसिक छवि है। जब आपका ध्यान भटके तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से इसे वापस लौटा लें, इसकी आदत डाल लें। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। आपका चेतन मन कैमरा है और आपका अवचेतन मन वो संवेदनशील प्लेट है जिस पर आपकी तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। मनुष्य के पीछे जो एकमात्र बुरा विचार पड़ा रहता है वो भय का विचार है, जिसे बार बार मन में दोहराया जाता है। इस ज्ञान के साथ इस विचार से पीछा छुड़ाओ कि आप जो भी काम शुरू करते हैं उसे आप दैवी विधान में सुखद परिणाम तक पहुंचाएंगे। सुखद अंत की तस्वीरें बनाएं और उसे विश्वास के साथ बनाए रखें। नई आदत डालने के लिए आपको विश्वस्त होना चाहिए कि यह वांछित है। जब बुरी आदत को छोड़ने की आपकी इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज्यादा बड़ी हो तो समझ लें आपका 51% उपचार हो चुका है। दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपकी अपनी वैचारिक और मानसिक सहमति ना हो। अपने को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें, जो शांति, सद्भाव और खुशी है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं। बहुत शराब पीना पलायन की अवचेतन इच्छा है। शराब पीने का कारण नकारात्मक और विध्वंसात्मक चिंतन है। उपचार है स्वतंत्रता, संयम, पूर्णता के बारे में सोचना तथा उपलब्धि के रोमांच को महसूस करना। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आपके अवचेतन मन का नियम, जिसने आपको बंधन में रखा और आपके कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा प्रयोग करते हैं। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई थी। अब स्वतंत्र होने की कल्पना करके इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने दें। मद्यपान का वास्तविक कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। व्यक्ति जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। जब भय आपके मन का दरवाजा खटखटाए तो ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों को दरवाजा खोलने दें। भाग 42। भय से मुक्त होने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। मेरे एक छात्र को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वो दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसने अपने भय पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वो लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने स्वयं से धीरे से शांति और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस भय पर विजय पाने वाला हूं। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूं। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूं। मैं शांत और आरामदेह हूं। इस उपाय से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने भय पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रसारण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव्य आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं और आप संतुलित, शांत एवं सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। यह कहा गया है कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन भय आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से भयभीत हुए हैं। कोई छोटा बच्चा भय के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब उसके माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उसका भय दूर हो जाता है। बच्चे के मन का भय उतना ही वास्तविक था जितना कि वास्तविक राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे भय था वो मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते हैं, वो महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती। क्यों आपको भय सताता है? 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था,
जिस काम से आप डरते हो उसे कर दो और भय की मौत हो जाएगी। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बहुत घबराता था। अगर मैंने उस भयंकर भय के सामने हार मान ली होती तो मुझे यकीन है कि आप इस समय पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा है उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके उस भय पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा भय कम होने लगा और अंततः मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं उसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वो काम किया जिसे करने से मैं भयभीत था और भय की मौत तय थी। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन मन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। मंच के भय को दूर करना। पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। उस युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के भय के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे एहसास था कि वो शायद सफल होने का उसका आखिरी मौका था, लेकिन उसका मंच का भय पहले जितना ही प्रबल था। वो जानती थी कि अगर वो इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने भय से उबरने के लिए उसने ये तरीका आजमाया। एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो भय हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए। मैं बहुत अच्छा गाती हूं, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूं। उसने हर बार ये शब्द 5-10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वो संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप ये तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी एवं विश्वास से करें तो भय की मौत तय है। विफलता का डर। मेरे पास अक्सर नजदीक की एक यूनिवर्सिटी के छात्र आते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात करते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उन छात्रों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूं कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का भय अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। शीला ए अपनी कक्षा की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल छात्रा थी, लेकिन जब भी वो कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके मस्तिष्क में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वो परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार भय से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव से लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, वो लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वो उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक वही काम किया। परीक्षा के दिन वो सब कुछ भूल गई। कैसे उसने अपने भय को भगाया? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। उसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनता है। हर सुबह और रात को वो ये कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वो उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती है। जब वो सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन मन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस उसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। पानी का, पहाड़ों का और बंद स्थलों का भय। जब मैं 10 साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया।
मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा हूं। मुझे अब भी वो दहशत याद है जब काला पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल में एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वो पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया। वो अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम ये हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। फिर एक दिन मैंने अपना ये अतार्किक भय एक समझदार मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा। पानी की तरफ देखो। वो सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन आपके पास दोनों हैं। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहां जा रही है। एक बार जब आप ये समझ लेते हैं कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहें, मैं आप पर विजय पाने वाला हूं, और फिर पानी में उतर जाएं। तैरना सीखें। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करें। मैंने वैसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक दृष्टिकोण अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने भय से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह अच्छे स्वास्थ्य और आनंद के लिए तैरता हूं। पानी को अपने पर विजय पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हो। किसी भी भय को भगाने का सफल उपाय। यहां भय से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। मान लीजिए आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाओ। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले आएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिवा स्वप्न नहीं है। आप ये तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वो आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप ये खुशी महसूस करेंगे। ये अवचेतन मन का नियम है। अन्य भयों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ों से भय लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजा हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद लें। ये जान लें कि आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने लिफ्ट को आशीर्वाद दिया। जोनाथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव है। कई सालों तक वो लिफ्ट में चढ़ने से बहुत डरता था। वो हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय 7 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वो अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्टोरेंट में मिलता था। शहर से बाहर की बिजनेस यात्राएं उसके लिए यातना भरी होती थीं। उसे पहले से फोन करके ये सुनिश्चित करना होता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वो सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। ये डर उसके अवचेतन मन की उपज थी। शायद ये किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जिसे वो चेतन रूप से काफी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने ये सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वो दिन रात कई बार लिफ्ट को आशीर्वाद देने लगा। शांत, आत्मविश्वासी मनोदशा में वो खुद के सामने दोहराता रहा, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। ये शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। ये हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। ये अद्भुत सेवा करती है। ये दैवी विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूं। मैं अब शांत बैठा हूं जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इस समय लिफ्ट में हूं और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूं। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूं और वे मित्रतापूर्ण, खुश और स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूं। वो 10 दिनों तक ये प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वो कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया।